जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो में आप गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा देवी की कथा सुनेंगी। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा करना और उनके नियम को फॉलो करना और माँ तारा देवी की आज हम पूजा करते हैं, जो जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों का आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने में हमारी हेल्प करती हैं और सभी संकटों से मुक्ति दिलाती हैं माँ, और आकर्षण का केंद्र है ये, हमें आकर्षण बना दिलाती हैं। माँ तारा देवी की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है और माँ तारा देवी की साधना करने से मनुष्य को अलौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके अलावा माँ तारा देवी धन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर करती हैं और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी संपूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी तारा देवी की उपासना करी थी और करते थे ये लोग। और मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, वहाँ माँ तारा देवी उनका उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगत आज के समय में भी तारापीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा देवी की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई भी विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा देवी की पूजा करता है तो वह अपने भक्त की पुकार जरूर सुनती है। देवी तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, क्योंकि धन की देवी है माँ तारा, और सभी दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा देवी को 10 महाविद्याओं की दूसरी महाविद्या देवी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस दिन तारा देवी की विशेष पूजा साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा देवी के 3 स्वरूप हैं जिनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान कराती हैं। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा देवी के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। उग्र तारा माँ का पहला रूप है और इस रूप में अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से वे विश्व में विख्यात हैं। माँ तारा देवी के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और यह अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती हैं और उनकी सहायता करती हैं। माँ तारा का दूसरा स्वरूप नील सरस्वती है और माँ के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेदिक ज्योतिष विज्ञान या कुछ भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे होता है, वो इन सभी चीज़ों को एकत्रित करने के लिए जो स्वरूप बनेगा, जो उग्र ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो स्वरूप बना था माँ का, उग्र ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती जो हैं राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। माँ तारा का तीसरा स्वरूप है एक जटा। एक जटा देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। एक जटा देवी मोक्ष प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है और देवी का एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और मोक्ष भी प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र है, माँ तारा का मंत्र नील कांच की माला से 12 बार जाप करना चाहिए। जो नीला कांच होता है ना, जैसे स्फटिक होता है वाइट, नीला कांच वैसे ही होता है। नील कांच के मंत्र की मालाओं से आप चाहें तो उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं हुम फट माँ तारा फट स्वाहा। माँ तारा की पूजा विधि है
तारा की पूजा विधि हमेशा रात के समय ही करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने आपको जो मंत्र बताया है, आप ये स्फटिक की माला में जो रहता है ना, जैसे ही वैसे ही नीले टाइप की मणि टाइप का वैसा ही होता है, नीला हल्का सा, उसके माला से करना चाहिए। ठीक है, मंत्र फिर से एक बार बता दूं, ओम ह्रीं श्री हुम फट माँ तारा, इस तरह से आप उनका कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हो तो हमेशा अर्धरात्रि में इनकी पूजा करना, और माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहाँ आपके अलावा कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके बाद एक बार सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते हैं जिसमें सिलाई लगी हो, हमेशा ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो सिर्फ लपेट करके पूजा होती है। अब पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं, अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें उसको। चौकी पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं, एक प्लेट में गुलाब पुष्प रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल या 4 ढेरियाँ रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। उसके बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ की आरती उतारें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को अगले दिन की पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, और यदि नहीं है तो फिर इन सभी सामग्रियों को पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के, आप पीपल के पेड़ जहाँ है वहाँ जा कर के ज़मीन में गहरा गड्ढा खोद करके दबा देना चाहिए, अगर आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ नदी नहीं है तो। और माँ तारा की पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था, और मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था, और महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि ताराष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है वो नवमी रात्रि तारा रात्रि नाम से कहलाती है, इसको तारा रात्रि नाम कहते हैं। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नदीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों का वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर के भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदि काल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत ही विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। आपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थीं, इसलिए लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। यह थी महाविद्या माँ तारा देवी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए महाविद्या माँ तारा देवी की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गुप्त नवरात्रि का सेकंड वीडियो है जी, मतलब सेकंड नंबर की माँ तारा देवी। दूसरा दिन है आज, इसलिए दूसरी कथा। अब आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, तीसरे नंबर की कथा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और जय माता की, जय देवी तारा की।